मैथ्स में तो 5 बिल्कुल जरा दिन देख रहे हो, 2-2 दिन में हम भी करा। अभी तो यही चैप्टर 5 बार होंगे, फिर इसका नेक्स्ट लेवल, उसका नेक्स्ट लेवल, 5 बार 5 लेवल का कराऊंगा। आप सोच रहे हो ये कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब तो तैयारी हुई। और अभी कराऊंगा तो घबरा जाओगे, अब बुक करा दूंगा तो शेर बन जाओगे, कॉन्फिडेंस, अरे मुझे सब आता। फिर जब अगला लेवल आएगा फिर तब धीरे धीरे, एक साथ सब नहीं कराना। पहले आपका जो एनालॉजिकल है वो विकसित होने दो, धीरे धीरे वो विकसित होगा, तब फिर आप कर पाओगे। तो बुक को पहले रट लो, बिल्कुल गीता की तरह, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक रटे हैं ऐसे ही। फिर सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो इतनी बात तो तुमको जानते हो। When quadratic polynomial is equated to some constant, then it is called quadratic equation. When any polynomial is equated to some constant, it is called, उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन। फिर से देखो, जैसे मेरे पास px है, x² + 2x + 7, ये पॉलिनॉमियल है। अगर मैं इसको किसी से इक्वेट कर दूं, किससे इक्वेट कर दूं, मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब कुछ ना करो, इसी को अगर तुम एक कांस्टेंट 0 से इक्वेट कर दो या 5 से कर दो या कुछ भी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघातीय समीकरण। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर का भी नाम क्या है, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, चलो अब इस चीज को देखो। नाउ it is x² + 7x + 3 = 0. It is quadratic equation in one variable. पॉलिनॉमियल होगा तो ही इक्वेट करने से इक्वेशन बनेगी। अब किसी के हाफ पावर हो जाए -1 तब थोड़ी ना बनेगी। जो पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा तो इक्वेशन कहाँ से बनेगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल इक्वेट कर दिया, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मंगल क्या होगी, करेक्ट, ax² + bx + c = 0 इज स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें कुछ इस चैप्टर की थ्योरी है नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो, सबसे पहले बताया गया है इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, पहला सवाल है पहले पेज का, रेक्टेंगुलर हॉल इज 1 more than twice of its breadth, लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। ये x मीटर है, सही है। तो जो इसकी ब्रेथ है 1 more than ट्वाइस करो फिर भी 1 ज्यादा है, तो ब्रेथ कितनी हो गई बोलो, 2x + 1। एंड इट्स एरिया, इस बुक में देखो कितना एरिया दिया है, एंड its area is 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी लिखा जा सकता है या एक्सप्रेस एल्जेब्राइकली, ये भी लिखा जा सकता है। द गिवन कंडीशन and find
लेंथ एंड ब्रेथ। बोलो बात समझ में आई? तो हमें मालूम है लेट, अब इसका सोल्यूशन देखो, लेट लेंथ कितनी है अनुष्का? x मीटर। तो ब्रेथ कितनी हो गई अविश? 1 मोर देन ट्वाइस। तो कितनी हो गई ब्रेथ? सही है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2x + 1 मीटर जरूर लिखना। और लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। तो मंगल यहाँ क्या लिखे, इसको करो वैल्यू। x into 2x plus 1. x into 2x plus 1 it is equal to 300. That is x 2x square और plus x minus 300 it is equal to 0. सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग छोटी क्लास में की है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? -600। स्क्वायर वाली टर्म का कांस्टेंट से करो विद साइन। इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जिनको जोड़ने से मिडिल टर्म आ जाए, यानी +1 है ना इसका कोफिशिएंट, और जिनके प्रोडक्ट से भी आना -600 आए। तो ऐसा तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से पता करें। चलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया। लिखो इट इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या इसमें कहीं y आ रहा है? तो ये क्या हुआ बताओ? डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, सही है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरा देखो इसका आप वो करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सके। किसी ने करके रखा है तो बता। दैट इज 300 तो 150 तो 75। now 3 से करो 25, 5 से करिए 5। अब दो अलग अलग पेयर बनाओ जिससे बन जाए काम। देखो 24 और 25, ये 24 हुआ और ये क्या हुआ 25। देखो दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 24, और 5 इंटू 5 कितना होता है तो 25। नाउ जिगिशा ऐसे दो पेयर बनाओ, क्या लिखो यहाँ पे आप बताओ? 25 minus 25. यस 25 प्लस का लिखो और माइनस का 24। तो क्या जोड़ने से प्लस बनाया गया? दो ग्रुप बना दिए हमने। दो ग्रुप में अब तुमको डिसाइड करना है, अगर यहाँ प्लस लाना है तो बड़े का प्लस साइन रखो, ठीक है, और छोटे का रखो, क्योंकि दोनों का प्लस रख दोगे तब तो 1 नहीं आएगा, एक को तो माइनस रखना ही पड़ेगा। लेकिन बड़े का प्लस, अगर ये निगेटिव होता तो इसको निगेटिव रखते। अब क्या इनके मल्टीप्लाई करने से -600 आएगा? आएगा ही, क्योंकि इन्हीं सबका तो प्राइम फैक्टराइजेशन 600 है। तो कितना हो जाएगा बोलो? दैट इज 25 और -24, इससे -600 आ गया, करेक्ट। अब जरा देखो इसको अब सॉल्व करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो इसकी। 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x और -300 इट इज इक्वल टू 0। मौजूद इसमें आप प्रियांशु कॉमन लो, इसमें x कॉमन लिया तो क्या बचा 2x प्लस 25 और इधर भी कॉमन लो, यही ले लो, क्योंकि 12 ले लो, 2x तुम्हें लाना ही पड़ेगा क्योंकि सेम सेम होना चाहिए कि नहीं। तो तुम 12x लो, 12 ही लो, x तो कहाँ होगा, तो अंदर कितना बचेगा बोलो 2x होगा। और अगर 12 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 ही आएगा, क्योंकि 25 12 जा 300 ही होता है, मल्टीप्लाई करके देखो इट इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, एक तो 2x प्लस 25 आ जाएगी क्योंकि दोनों में कॉमन है, दूसरा क्या आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कॉमन बाहर निकालिए। अच्छा दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज या तो 2x प्लस 25 0 है या फिर x माइनस 12 0 है,
तो 2x कितना हुआ -25, तो x कितना हो गया -25/2, और यहाँ से बोलो x कितना हुआ 12 हो गया। ये मुझे बताओ क्या लेंथ निगेटिव हो सकती है? लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज इक्वल टू 12। ये लिखना पड़ेगा आपको कि डिस्कार्ड इसलिए करना है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 12। सो लेंथ कितनी हो गई? इट इज 12 मीटर। और ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ बताओ मंगल। 2 into 12 plus 1. करेक्ट, इट इज 2x plus 1, तो 2 into 12 plus 1 तो कितना हो गया? ये उल्टा ही लिख दिया मैंने, ब्रेथ पहले मानी कि ये गलती मान ली, इसको सही करो, यहीं पे मिस्टेक है, क्योंकि बड़ी चीज लेंथ होती है ना, हमें ब्रेथ माननी चाहिए। इसका मतलब लेंथ जो है एक ज्यादा है दुगने से, ब्रेथ से, तो ब्रेथ को मुझे x मानना चाहिए कि नहीं? ये मुझसे गलती हुई, तो आप ब्रेथ को ऐसे लिखो, क्या लिखो? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ब्रेथ बड़ी हो जाए लेंथ छोटी हो जाए, और इसको क्या लिख दो? सही है। तो यहाँ पे भी बोलो क्या होगा, तुमने ब्रेथ x मानी है तो यहाँ लिखो ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव। ये लेंथ भी लिख सकते हो या ब्रेथ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, लेंथ तो किसी चीज की लेंथ को कहते ही है। देखो ब्रेथ कैन नॉट बी निगेटिव, सो और इसलिए लेंथ अब कितनी हो गई? लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो 25 सही है। और मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये पूरे चैप्टर में ऐसे ही सवाल है। अब अगला सवाल देखते हैं, एक करके तुम्हें आते हैं। हाँ बोलो। हाँ बोलो फिर। ठीक है, और चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल तुमको जॉन और जीवंती का करवाएंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 का पहला सवाल क्या है? पहला पार्ट, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है हर्षवर्धन। अच्छा ये बताओ कि लेट जॉन हैज x मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने हुए ये मुझे बताइए। 45 minus x। जीवंती है, जैसे तुम दोनों के पास मिला के 100 रुपए हैं और इनके पास 20 रुपए हैं, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? 100 माइनस। ये बात समझ आएगी नहीं? उतना कम कर दो। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने हुए? मिला के 45 मार्बल्स हैं, और एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 45 माइनस y नहीं लेना, ये चैप्टर 2 वेरिएबल्स का नहीं है, x ही के टर्म्स में लेना। तो 45 माइनस x मार्बल्स। अच्छा अब इन दोनों के 5-5 मार्बल्स खो गए, बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अब मुझे बताओ, देखो लिखा हुआ है बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, जॉन के पास अब कितने मार्बल हो गए बोलो? x थे रिद्धि और उसने 5 खो दिए, तो कितने हुए? x माइनस 5 मार्बल्स। और जीवंती के पास कितने हो गए? उसने भी 5 खो दिए, तो उसके पास कितने हुए? 45 माइनस x माइनस 5। ग्राफ पेपर चाहिएगा मौजूद तो ले लीजिएगा। अब देखो ये now, so now Jivanti has
45 माइनस एक्स तो पहले से ही था, 5 और गुम हो गए। तो हर्षवर्धन उसके पास कितने मार्बल्स हो गए? 40 minus x. 40 माइनस एक्स मार्बल्स। और इन दोनों के मार्बल्स का प्रोडक्ट कितना दिया गया बताओ? नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इट इज इक्वल्स टू 124। वैल्यू पुट करो अविश। x minus 5, इसके पास x माइनस 5 और उसके पास 40 minus 40 माइनस एक्स दैट इज 124। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, x से 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई और माइनस 5 से 40 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई। जब दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन के साथ करते हैं, पूरा पूरा यहाँ आता है। x से मल्टीप्लाई और माइनस 5 से भी मल्टीप्लाई, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज 124 तो 40x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इट इज 124। यहाँ तक की बात समझ आ गई? जो सबसे बड़ी टर्म होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों होमोलोगस टर्म्स हैं तो 45x जोड़ दो इनको और बोलो माइनस 200 और माइनस 124। उधर कुछ भी मत छोड़ो, जीरो लिखो, सबको एक तरफ ले आओ। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इनको मैं पहले ही ऐड कर चुका हूँ और यहाँ से कितना आ जाएगा? सही है। अब पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करो अविश, करो। x square हाँ minus 45x minus क्यों? plus 324. इट इज इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज कर दिए। 324 को ऐसा तोड़ो, यानी मिडिल टर्म को, इसको दो पार्ट्स में ऐसा तोड़ो कि जुड़ने पे 45 ही रहे लेकिन उनका प्रोडक्ट प्लस 324। मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग करो। Sir, हाँ, -1 से multiply. हमारी जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है वो प्लस रहे तो ज़्यादा अच्छा, इसलिए ऐसा minus 36x minus 9x. 36 का 9 हो जाए। ये कर दो 324 2 से करो 162, फिर 2 से करो 81, 327 393। अब जरा देखो इन्होंने कितना बताया? 27 एक बनाया ना, 36 और 9. 36 बना दिया, ये हुआ 36 और ये बन गया ना, तो क्या आ जाएगा? अच्छा दोनों इन्होंने निगेटिव भी लिए हैं, -36x और -9x। क्या इन दोनों को ऐड करने से यही आ रहा है और सवाल बदला नहीं है? ठीक, सवाल तो बदल नहीं सकते ना। सो द क्वेश्चन इज सेम, हाउएवर देयर प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, क्योंकि इनका प्रोडक्ट वही है जो ये दोनों, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्लस 324 इट इज इक्वल टू 0। आगे करो डियाना, मतलब आगे बताओ। x कॉमन लेंगे, ले लो, x ब्रैकेट में x माइनस 36 आगे और फिर 3 कॉमन लेंगे, ले लो, जो आपकी मर्जी करे। 3 आप माइनस और फिर यहाँ x आ जाएगा -3 कॉमन, ऐसा कॉमन लो कि x ही आए, 9 तो कितना लें? 9 -9 कॉमन ले लो। मान लो 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? 36 अरे पहले यहाँ तो बताओ। x हाँ, प्लस प्लस लगाने से तुम अपने घर पहुँच जाओगे। मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा कि माइनस? ऐसी ऐसा साइन लगाओ कि माइनस माइनस प्लस वही आना चाहिए ना, सवाल थोड़ी ना बदल दोगे। -36 बोलो, समझ में आ गई बात? वहाँ पहुँचना भी है जहाँ से चले हो। चलो x -36 आ गया और दूसरा क्या आ गया? x -9 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बिजली के 1-2 दिन की प्रॉब्लम है, वो आके ठीक करेगा, लोड कैपेसिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इनके अभी ऐसी ज़्यादा लग गया ना तो लोड हो नहीं पा रहा है, कल परसों में आ जाएगा। चलो इतनी बात हो गई। अब मुझे बताओ कि
अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो या तो x माइनस 36 ज़ीरो है और या x माइनस 9 ज़ीरो है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 36 या x की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। तो तुमने क्या क्या माने थे 45 माइनस 9 और एक को x माना है, तो 9 भी है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि 9 में से भी 5 मार्बल खोए जा सकते हैं। अगर 4 आता तब गलत होता, क्योंकि 4 है 5 खो गए तो कैसे हो जाएगा, ये तो 5 से तो ऊपर ही है ना। तो इसलिए दोनों आंसर वैलिड है। तो इसका क्या मतलब है x किसका तुमने माना था जॉन का। सो इफ जॉन हैज यानी x इज इक्वल टू 36 लिया, तो इफ जॉन हैज 36 मार्बल्स, तो प्रियांशु जीवंती के पास कितने मार्बल हुए 45 minus 36. तो जीवंती हैज 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9 मार्बल्स। अब दूसरा केस लो x इज इक्वल टू 9, इफ जॉन हैज 9 मार्बल्स तो जीवंती हैज 45 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 36 मार्बल। सही है हाँ, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है। वो तो खोने के बाद है। अभी पूछ रहा है कि शुरू में कितने मार्बल थे। शुरू पढ़ो, आखिरी लाइन पढ़ो। स्टार्ट में जब खेलना स्टार्ट किया था, खेलते खेलते कोई नाली के नीचे चला गया, कोई जैसे लोगों के पास कोई गया, न खेले होते तो पूरे होते खेल के गड़बड़। अब देखो एक कुटीर उद्योग पे सवाल है अगला, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री का सवाल देखो, दैट इज जब आप ज़्यादा सामान बनाते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ मेकिंग कम पड़ती है, उसकी लागत कम पड़ती है। तो इस तरीके से अब देखिए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज एक इंडस्ट्री बनाती है, कितने टॉय बनाते हो उसके हिसाब से, मान लो जैसे वो एक्स टॉयज बनाती है कंपनी, लेट कंपनी मेक्स एक्स टॉयज पर डे। सेकंड पार्ट, लेट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री मेक्स एक्स टॉयज पर डे। तो ये मुझे बताइए कि एक टॉय की लागत कितनी पड़ती है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। प्रियांशु कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना होगा 55 minus x. 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, यही तो लिखा है बुक में, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ये एक कॉस्ट, एक की कीमत है। अगर तुमने ज़्यादा टॉय बना लिए तो क्या कॉस्ट घटती जाएगी, क्योंकि एक्स बढ़ता जाएगा। तुम 10 बनाओ, 10 की जगह 20 बनाओ, 20 बनाने लग गए तो एक की कीमत 35 ही रुपये होगी। और तुमने, क्योंकि वो वर्कर तो डेली आ रहा है, उसे 800 रुपये की दिहाड़ी देनी पड़ेगी, पर डे का तो पैसा उतना ही ले जाएगा। उससे तुम अगर 30 बनवा लो तो और कम हो जाएगी। ये तो तुमको बिजली उतनी ही जल रही कमरे में, तुम्हारे पास सामान नहीं है तो क्या वर्कर खाली बैठा रहेगा। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो गई बोलो 55 माइनस एक्स रुपीज़ कितनी हो गई। ये एक टॉय की कीमत है और तुमने एक दिन में इतने टॉय बनाए, तो बोलो एक दिन में तुम्हारा कितने का खर्चा हुआ। सो टोटल कॉस्ट पर डे it is equals to number of toys into cost of each toy। तो number of toys तो तुमने x बना लिए और हर एक की कीमत 55 माइनस एक्स। बोलो मंगल, समझ आई बात कि नहीं। लेकिन उसका कितना खर्च हुआ कॉटेज इंडस्ट्री का, बोलो एक दिन का 750 रुपये, 750 रुपीज़ का खर्च हुआ। So 750 is equals to 55x और माइनस एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर 55 को भी इधर ले आओ।
और प्लस 750 इट इज इक्वल टू 0, इट इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही ऐच्छिक द्विघातीय समीकरण है, इट इज इक्वेशन हो गई। अब तुमको ऐसा दिया ना तोड़ना है इसको 55 को दो पार्ट्स में कि ये आ जाए। क्या तुम्हारे मन में ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा तो करा जाए, या किसी पे भी आ रहा तो मुझे बता दो। तो 2 से करो 375, 3 से करो 125, 5 से करो तो 5 से क्या आ जाएगा 25, फिर 5 से करो, फिर 5 से करो, कितना हो जाएगा? दैट इज 55 लाना है। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 ले लो और 25 ले लो तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इट इज प्लस 750, इट इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 और माइनस 25। तो बताओ हर्षवर्धन क्या आएगा यहाँ पे? x माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 25 आ गया और एक x माइनस 30 आ गया, और दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो यह पहला 0 है दूसरा 0। तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 30। ये दोनों ही केस वैलिड हैं। अगर वो दिन में 25 या 30 टॉय बनाता है तो उन दोनों केसेस में उसका इतना खर्चा है, सही कि नहीं? चलो, तो दैट इज व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे। तो नंबर ऑफ टॉयज, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज 25 और 30। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो, अगले पेज पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2। Now, ये बताना है आपको कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इट इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको एक्सपेंड करो लगानिका। हाँ -2 इसका, चलो कोई बात नहीं, आज ना आप करो माइनस आप करो, करेक्ट, आप भी करो। +4 और +1 कोई बात नहीं। हाँ, अब किससे करना है? मंगल आप करो। ये तो सातवें में बच्चे जानते हैं, तुम लोग ऐसे बार्गेनिंग कर रहे हो छोटी छोटी चीज। प्लस माइनस 2 का हाँ? प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, अच्छी बात है, आप करो। माइनस +4 हाँ, +4 माइनस 2 इंटू x इंटू 2 -2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये सही है। देखो x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2xy, 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, एक ही बात है। 2 इंटू पहला दूसरा कर दिया कि नहीं? अच्छा, अब +1 इट इज 2x माइनस 3, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, -2 पहला दूसरा,
सही है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 3, सबको एक तरफ ले लिया। अब चेक करो, माइनस 4x और माइनस 2x कितना हुआ, माइनस 6x। अब 4 में 1 जोड़ो और 3 जोड़ो तो कितना हुआ 8। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर की टर्म तो सर्वाइव कर गई है ना। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सारे करने हैं। सेकंड में लवनिका आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये सवाल हो नहीं पाएगा। चलो प्लस 8 इट इज इक्वल्स टू x प्लस 2 और x माइनस 2। बोलो अगला स्टेप बताओ। बोलो तेज बोलो। प्लस 1x दैट इज x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू करेक्ट, अच्छा बताया आपने, आइडेंटिटी लगाई इन्होंने, ठीक है। तो दैट इज सबको एक तरफ ले लो, और नहीं लेना चाहते हो तो भी एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, या तो यहीं काट दो, दोनों तरफ है सेम साइन का है, नहीं तो उधर ले जाओगे तो भी तो माइनस ही होगा, माइनस में कट जाएगा। तो ये कट गया। तो अब बोलो x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x plus 12 is equal to 0. It is linear equation, not a quadratic, not a quadratic equation. So with second degree quaternion, so it is not a quadratic equation. अगला सवाल देखें, थर्ड, x और 2x plus 3 it is equal to x square plus 1. अब इस करो इसको 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x हाँ x स्क्वायर अगला स्टेप बोलो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल, क्या ये क्वाड्रेटिक है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ देखो, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4 जिगिशा। जब को एक्सपेंड करो x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 2 3 इंटू x इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 x प्लस 2 सही कह रही हो, माइनस 4, तो ये x क्यूब हो गया। ये समझ में आया कि मैं लिख के दिखाऊं? x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। ये फार्मूला पता है? जो बताइए, 9th में पढ़ाइए, ठीक है। चलो प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 इट इज x क्यूब माइनस 4। देखो x क्यूब की दोनों तरफ सेम साइन की टर्म है, या तो यहीं कट कर दो या उधर माइनस करके कट करो। x क्यूब के साथ कट हो गया, तो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 4। माइनस 4 को इधर ले लो, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तेजस बात करो। यहाँ तक बात हो गई।
6 से डिवाइड कर दो या 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई 6 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कैसी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलिए अब जैसे मैंने 4 सवाल किए हैं उसी तरीके से एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल आप करो। जो आइडेंटिटी पूछनी हो मुझसे पूछ लेना आइडेंटिटी में मैं मदद कर बोलो फार्मूला लिखा जल्दी कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे भी अनाउंस कर सकते हो और नहीं तो डिवाइडिंग बाई 6 का भी कुछ नहीं है वो तो एक तरीका मुझे बताने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट हो ये लो